हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो सेशन डिस्कस करेंगे जो होगा टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर एक्स्ट्रा मार्क्स इन सीएस एग्जाम्स। मतलब सीएस की प्रोफेशनल एग्जाम्स हो और आप चाहो तो एग्जीक्यूटिव भी पकड़ लो या तो फिर फाउंडेशंस भी पकड़ लो, मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, उसमें आप एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। बिकॉज देखो एग्जाम डेज आ चुका है, ऑफकोर्स एग्जाम चल रही है आप लोग की, तो उसमें ये वाला वीडियो बनाने का मेन पर्पज ये है कि बहुत सारे बच्चे लोग डर जाते हैं कि सर एक्स्ट्रा मार्क कहाँ से लाए। क्योंकि मैंने तुम लोग को नो डाउट बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए जहाँ वीडियोस के अंदर मैंने बहुत सारे चीज़ें बोली है जो अगर आपने नोट डाउन की रहेगी तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके एग्जाम्स के अंदर। यहाँ पे सर्टेन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप सीएस लेवल पे एग्जाम दे रहे हो। नॉट ओनली सीएस, अगर ये वाला सी वाला बच्चे भी देख रहे हैं मुझे, तो उसको भी ये पॉइंट क्या होगा, हेल्पफुल होगा। नॉट ओनली सीएस और प्रोफेशनल एग्जाम कोई भी दे रहे हो आप, क्योंकि वहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा मतलब एक ट्रिकी पॉइंट होता है, क्योंकि आपको खाली पासिंग मार्क्स ही लाना है। बिकॉज पासिंग मार्क लाओगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो उनके लिए पासिंग मार्क्स ही लाना, स्कोर करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो उनके लिए स्पेशल वीडियोस है जो बच्चे लोग मेरे को देख रहे हैं, और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर सर्टेन आपका ही एक्सपीरियंस शेयर कर दो या तो फिर आपके हिसाब से क्या टिप्स होगी, ट्रिक्स होगी कि हम लोग एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप प्रोफेशनल लेवल पे एग्जाम दे रहे हो तब भी आपको 100 मार्क का पेपर क्या करना है, अटेंड करना है। सेकेंड चीज है आपको क्या क्या ध्यान में रखनी है। सेकेंड चीज है मतलब आपको 3 आवर्स का पेपर होगा, जितना भी आवर्स का पेपर होगा, जितना भी टाइम लिमिट दी रहेगी आपको एग्जाम के अंदर, वो टाइम लिमिट के अंदर ट्राई करना है पेपर आपका क्या हो जाए 100 मार्क्स का अटेंड हो जाए। और पूरा टाइम आप क्या करो, बैठो। अगर आपका पेपर भले 2.5 आवर्स में कंप्लीट जो हो जा रहा है तो भी आपके हाफ आवर्स का मतलब एक फ्री टाइम बचा हुआ है। इवन तो आपका 100 मार्क का पेपर अटेंड करने के बाद भी 30 मिनट्स आपके पास सेव है, तो प्लीज वो जो टाइम बचा है उनका यूटिलाइज कैसे करेंगे। आप पूरा पेपर क्या करो, देखो कहाँ पे भी कोई गड़बड़ नहीं हुई ना, मतलब सब चीजें आपको क्या करनी है, देखनी है। सब क्वेश्चंस आपने प्रॉपर अटेंड किया है कि नहीं वो देखना है। सब क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस के सब क्वेश्चंस भी आपने अटेंड किए कि नहीं किए वो आपको देखना है। कि भाई कब सडन टाइम ऐसा हो जाता है कि भाई आपको 4 में से 3 लिखने पर आपने 2 लिखा, क्योंकि आपका माइंड सेट वैसा था कि भाई 2 ही लिखना होगा, हो जाता है गड़बड़ी। प्रोफेशनल एग्जाम में अगर इतना सारा प्रेशर होता है कि भाई पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है तो पूरा माइंड हैक हो जाता है कि भाई पेपर में पूछा क्या गया। बहुत टाइम ऐसा होता है कि प्रोफेशनल एग्जाम में तो ये सब चीजें बहुत जेन्युइन है। पहला पेपर जो आपका रहेगा ग्रुप का मॉड्यूल का, उसका पहला ही पेपर आपको जब ऐसे ही पेपर आए वैसे ही आपको पूरा समझ में ही नहीं आएगा, सुन हो जाएगा दिमाग कि भाई पेपर क्या पूछा गया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जहां पे ऐसा लगेगा कि आपको पूरा पेपर में से कुछ भी नहीं आ रहा है, हार्डली 10 to 15 मार्क्स से आपको कॉन्फिडेंस कि मुझे आता है, बाकी का पेपर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, पेपर छोड़ के चले जाते हैं, पेपर आधा लिखते हैं आधा नहीं लिखते। देखो अगर प्रोफेशनल एग्जाम में आपको पास होना है तो पहला पॉइंट ये होगा कि आपको 100 मार्क का, इवन दो आपको 1 मार्क्स का भी छोड़ना नहीं है, इवन दो सिंगल मार्क्स का भी क्यों ना हो वो छोड़ना नहीं है आपको। 100 मार्क्स मतलब 100 मार्क का क्या करना है, अटेंड करना है। पेपर कितना भी डिफिकल्ट आए आपको वो कोशिश करो, क्योंकि उन लोग यही चाहते हैं कि हम लोग इतना डिफिकल्ट पेपर पूछ के भी, क्योंकि आपके क्लास में आप खुद ने फील किया रहेगा कि भाई 30 जन बैठे हैं क्लासरूम में, उसमें से 25 जन तो निकल जाते हैं, हार्डली 5 जन बच्चे रहते हैं जो एंड तक बैठते हैं और पूरा पेपर अटेंड करते हैं। तो उनको वही चाहिए कि भाई बॉस आप आधा रिजल्ट उन लोग के लिए बर्डन वही कम कर देता है कि आधा % रिजल्ट उन लोग ने वैसे ही क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब उनको स्केलिंग करने की जरूरत ही नहीं है, मार्क्स कट करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप लोग ने सामने से डोर ओपन कर दिया कि मैं फेल होने वाला हूं, मैंने अटेंड नहीं किया मतलब मुझे 40 के नीचे आने वाला है। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बहुत बार शेयर किया है एफएम को लेके, जहाँ पे मैं एफएम हम लोग को फाइनल में था तभी मेरे को बाद में पेपर आया, मुझे हार्डली 10 मार्क्स का कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये 10 मार्क्स का आ रहा है, 90 मार्क्स का नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि भाई हीरेन पेपर तो अटेंड करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो मैंने थोड़ा 15 मिनट, जब भी पेपर आया ना, थोड़ा 15 मिनट पोज लो, मतलब 15 मिनट पहले देखो पेपर में पूछा क्या गया, टिक मार्क करते जाओ हल्के हल्के डॉट कि भाई मुझे ये क्वेश्चन अटेंड करना है, क्योंकि आपके बैकएंड में वो प्रिपरेशन हो क्या हो जाता है, आपके वो क्वेश्चंस के आंसर शुरू हो जाता है, दौड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब भी आप
सडनली पेपर आंसर लिखना चालू कर दोगे ना तो एक पॉइंट ऑफ टाइम अटक जाओगे कि अगर आपने पेपर को पढ़ा नहीं रहेगा तो एडवांस में पहला 15 मिनट पढ़ने का पर्पस ये होता है कि आपका माइंड है ना, माइंड पहले से प्रिपेयर होता है कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्वेश्चन मैंने देखा है, उसके लिए माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाता है कि भाई वो आंसर मुझे वैसे के तरीके से क्या करना है, लिखना है। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर आते ही क्या करते हैं कि धनाधन, सपोज कि क्वेश्चन नंबर 1 में उसको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आना क्या शुरू हो जाता है, वो उछलने लगता है, कूदने लगता है, धनाधन शुरू हो जाता है। बाद में क्या करता है कि वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में अटक जाता है और वहां पे वो 30 मिनट वेस्ट करता है सोचने में, आधे क्वेश्चन लिखने के बाद वापस से सोचता है, तो वैसे करके वो 30 मिनट्स वेस्ट करता है। उससे अच्छा मैं क्या बोलो, तुम लोग पहले ही पेपर आते ही 15 मिनट क्या कर दो, आपका वेस्ट कर दो। इट्स नॉट अ वेस्ट, इज अ इन्वेस्टमेंट। ये क्या हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा कि भाई आप पहले माइंड रेडी है कि भाई नेक्स्ट 1 घंटे के बाद मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है, नेक्स्ट 2 घंटे के बाद मुझे क्या क्वेश्चन अटेंड करना है। तो हमेशा मैं तुम लोग को बता देता हूं, मैं 12th स्टैंडर्ड में भी बच्चे लोग को बोर्ड का एग्जाम भी देते हैं, उनको भी बताते हूं कि आपको पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, उसके बाद आंसर पेपर की क्या करना है, शुरुआत करनी है। तो सभी क्वेश्चन अटेंड करना है। तो मैं मेरा एफएम का एग्जांपल कंटिन्यू करता हूं कि जहां पे मुझे कुछ भी नहीं आता था तो भी मैंने बॉस 100 मार्क का अटेंड किया, कुछ भी नहीं, कुछ तो क्लू रहेगा ना भैया, इतने पूरा साल पढ़ा रहेगा, कुछ तो क्लू रहेगा आपके पास कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब किससे रिलेट करता है क्वेश्चन, तो आप क्या करो, अटेंड करो। तो मैंने 100 मार्क का अटेंड किया। मेरे ही क्लासरूम में 30 बच्चे में से 25 से 26 बच्चे लोग निकल गए थे 2 घंटे के अंदर। मैं और 2-3 बच्चे लोग और थे जिन्होंने लास्ट एंड तक पेपर को अटेंड किया और 100 मार्क का अटेंड किया। और बिलीव नहीं करोगे, मुझे खुद को बिलीव नहीं हुआ था, मुझे 51 आया था भाई, बहुत अच्छा मार्क्स आया था। इवन तो आपको कुछ भी नहीं आता है और आपके पास वो टेक्निक होनी चाहिए कि आपको, देखो प्रोफेशनल एग्जाम यही सब सिखाती है अपने को कि भाई, क्योंकि आप एक कल उठ के कंपनी संभालने वाले हो, तो भाई वहां पे सिचुएशन पहले से बता के नहीं आएगी, तो एग्जाम के अंदर भी सिचुएशन पहले से बता के नहीं आएगी। आपको वो सिचुएशन का क्या करना है, हैंडल करना है। वो 3 घंटा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है अपने आप को, और जो चीजें पूछा है एक्यूरेट लिखो, फेकम फाके मत करो। देखो फेकम फाके करोगे तो भाई वहां पे जो बैठे हैं पेपर चेक करने वाले, वो कोई लल्लू पल्लू नहीं है, वो खुद सीएस रहेंगे, तो आपका पेपर स्ट्रिक्टली चेक करेंगे। और हाँ, ऐसा लग रहा है कि भाई कोई पेपर ऐसा होता है कि एथिक्स एंड ऑल, यहाँ पे आप कितना भी पढ़ के जाओ, जहाँ पे आपको मालूम है कि भाई कितना भी पढ़ के जाओ भूल ही जाने वाला हो, आपको अपनी मर्जी से लिखने, वहां पे ठीक है अपनी मर्जी से लिखो, सर्टेन क्वेश्चन आपने अपनी मर्जी से लिखो, बट वो अपनी मर्जी में भी थोड़े कंटेंट ऐसे होने चाहिए जो मॉड्यूल से मैच करें। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कुछ भी लिख के आओगे तो नहीं चलेगा। तो 2-3 पॉइंट्स को बहुत ध्यान में रखना है कि 100 मार्क का पेपर अटेंड करना है इन एनी सिनेरियो। क्वेश्चन टारगेट करो कि आपको बहुत टाइम ऐसा होता है कि 3 घंटे का पेपर है, आपको लग रहा है कि लेंथी पेपर आ गया, होता है जनरली, क्योंकि वो भी कब समटाइम ऐसा होता है कि 3 घंटे का पेपर उन लोग 3.5 घंटे का जानबूझ के पूछते हैं। क्यों पूछते हैं कि भाई आपको पेपर लिखने के साथ साथ आपकी राइटिंग स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वो लोग सभी एंगल्स से आपको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो वो होगा, और एक्चुअल में पॉसिबल है ऐसा पेपर आपको एक आएगा जहां पे आपको 3 घंटे का पेपर 3.5 घंटे में, मतलब 3.5 घंटे का पेपर आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना है। तो वहां पे क्या होता है कि जनरली कंपनी लॉ और जो थियरी पेपर होता है उसमें जनरली होता है, उसमें क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि भाई चौथे क्वेश्चन में आने के बाद आपको लग रहा है कि भाई 1 ही घंटा बचा है और 2-3 क्वेश्चन पूरे अटेंड करने बाकी है, तो आपको 4th क्वेश्चन से ही, भले आपको बहुत सारा आ रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, पर आप क्या करो, 1.5 पेज के भरने से अच्छा है कि आप क्या करो, फिल करने से अच्छा है आप 1 ही पेज क्या करो, फिल करो। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब पूरा 1.5 घंटा मत, 1.5 पेज मत भरो, उसके अंदर 1 पेज भर के आप क्या कर दो, कंक्लूड कर दो। आंसर को कट शॉर्ट करो, बट आंसर को छोड़ना नहीं है। मैंने ये चीज की थी जहां पे मुझे कंपनी लॉ में पेपर 3.5 घंटे का था। एक्चुअल में अगर लिखने बैठोगे तो कोई भी पेपर लिखने बैठेगा तो 3.5 घंटा लगता है जनरली, पर 3 घंटे में लिखना है क्योंकि एग्जाम से। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 से ही क्या कर दिया, आंसर को कट शॉर्ट करना शुरू कर दिया। मैंने सभी क्वेश्चन आंसर को कट शॉर्ट किया, मतलब जहां पे 1.5 पेज, सब बोलते हैं कि 1.5 पेज भरना चाहिए 5 मार्क के लिए, बट मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है कि आप चाहो तो पूरे अप टू पॉइंट लिख के आओगे। अगर 1 पेज के अंदर उन लोगों को समझा दोगे कि भाई ये केस स्टडी है, इसका मतलब मीनिंग ये है, एक्ट के अंदर ये रेफरेंस देना है आपको, पेनल्टी ये लग से, जो भी है केस स्टडी के हिसाब से लास्ट में कंक्लूजन लिख के क्या कर देना, कंप्लीट कर दे। मतलब एग्जामिनर भी सोचेगा कि भाई इससे प्रॉपर लिखा है, ये चाहता तो ज्यादा लिख सकता था, बिकॉज ऑफ द थोड़ा पेपर लेंदी है, इसलिए उसने क्या किया, उसने आंसर को कट कर दिया। तो हमेशा एक पेपर थोड़ा लेंदी आएगा, बट ऐसा उसका मतलब ये नहीं कि आप पेपर को छोड़ के आए। बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे होते हैं कि जो 3.5 घंटे का पेपर में बोलता है ना, एक पेपर दिखता ही है कहाँ ना कहाँ,
वो बच्चे लोग मेरे को बोलते हैं सर 80 मार्क का अटेंड हुआ, 85 मार्क का अटेंड हुआ। इसका रीजन यही है कि वो क्या करते हैं, आंसर को कट शॉर्ट नहीं करते, उन लोग पूरे आंसर्स लिखने चले जाते हैं जो डेटेड पेज का मेरे हिसाब से रिलेवेंट नहीं है, इवन तो 5 मार्क के लिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका करना, हाईलाइट करके रखना। और सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, मार्क्स आपको आता नहीं है एक्सपेक्टेड, कि जहां पे आपका पेपर बहुत अच्छा गया है 70 मार्क आप एक्सपेक्ट करते हो, मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था 70 मार्क्स, बट उन लोग ने 59 पे आग ला के क्या कर दिया, अटका दिया। क्योंकि ऐसा होने के चांसेस भी बहुत जेन्युइन होता है कि मतलब जनरली होता है कि जहां पे उन लोग को, मैं तुम लोग को जैसे बोला कि उन लोग को मार्केट की डिमांड को भी क्या करना है, उसको कंट्रोल करना कि भाई मार्केट में डिमांड अगर सीएस की इतनी है तो उन लोग उतने ही सीएस को पास करें कि ज्यादा सीएस को पास नहीं कर सकते। पर उसका मतलब ये नहीं कि उन लोग जेन्युइनली आपको फेल करना चाहता है, ये जरा भी माइंडसेट मत रखिए। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपको जेन्युइनली फेल करवाया गया है तो मत ऐसा मत सोचिए। अगर चाहो तो आप वो पेपर को रीचेक में डाल सकते हो, आपको बिंदास उसका पेपर की कॉपी आएगी, आप चाहो तो बिंदास क्या कर सकते हो, अपना पेपर रीचेकिंग में डाल सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपने आंसर्स कैसे लिखे। बहुत टाइम ऐसा लगता है कि अपने को लगता है कि भाई मैंने आंसर बराबर लिखा है, बट सामने वाले को नहीं उतना सेटिस्फाई होता, क्योंकि पेपर चेकर और पेपर, क्योंकि वो आपको तो जानता नहीं है, आपका और उसके बीच में कम्युनिकेशन है जो है पेपर, आप कितना इंप्रेस कर रहे हो पेपर को, वो ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करना है तो मेरा और एक आपको एडवाइस है कि पेपर तो 100 मार्क का अटेंड करना है, बाद में और एक पॉइंट आपको हाईलाइट करना है कि आप अगर सेक्शंस लिख के आ रहे हो तो उसके एडिशनल मार्क्स है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं एडिशनल मार्क्स है, बट एक इंप्रेशन की बात होती है। बॉस क्या बात होती है, इंप्रेशन की। सपोज कि फॉर एग्जांपल 10 पेपर उससे चेक किया, किसने, एग्जामिनर ने। अगर उससे पेपर चेकर ने 10 पेपर चेक किया, उसके बाद सडनली 11वां पेपर आपका आ रहा है जहां पे अपने सेक्शंस को भी बताया कि भाई सेक्शन सो एंड सो के अंदर, सेक्शन 161 के अंदर एडिशनल डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन लिखी है। मतलब आप प्रॉपर सेक्शन वाइज उसको दिखा रहे हो कि भाई मुझे सेक्शन भी याद है और सेक्शन के सब सेक्शंस इसके अंदर आपको एडिशनल डायरेक्टर की प्रोविजंस मिल जाएगी। मतलब एक बोले ना, एक कॉन्फिडेंस आता था कि किसको पेपर चेक होगा कि भाई ये बंदा थोड़ा टैलेंटेड है, भाई इसका मार्क्स काटूंगा तो वो सोचेगा 10 बार कि इसका मार्क्स कैसे काटूं मैं, समझ रहे हो? क्योंकि उसको बंदे को वो पेपर चेकर बोलेगा कि ये बंदे को सेक्शन के साथ विद सबसेक्शन की भी मालूम है, तो मतलब वो बंदा टैलेंटेड है, उससे बराबर क्या किया, ज्ञान लिया, पेपर को लिखा है। ठीक है, तो सेक्शंस लिखना एक गुड इंप्रेशन से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक एडिशनल मार्क्स मिल सकता है, वो तो डिपेंड करता है। एडिशनल मार्क्स नहीं मिलता है, मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा कम हो जाता है, इसलिए आपको लगता है कि एडिशनल मार्क्स मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? एडिशनल मार्क्स, बहुत सारे बच्चे लोग मेरे को पूछते हैं कि सर सेक्शन लिखोगे तो क्या एडिशनल मार्क्स मिले? ऐसा कुछ नहीं है, आपके मार्क्स कम कटेंगे इसलिए आपको दिखेगा कि मैं मार्क्स आपको क्या ज्यादा आया है। समझ में आ रहा है? तो हमेशा आपको सेक्शन लिखोगे तो एक गुड इंप्रेशन क्रिएट होती है। अभी तो ऑलमोस्ट सभी पेपर्स के अंदर कहा ना कहा सेक्शंस वाइज, रेगुलेशंस वाइज भी, सेबी की बात करो, एलओडीए करके, तो अब क्या करो, रेगुलेशन को भी जिक्र करो पेपर्स के अंदर, और चाहो तो थोड़ा लॉ टर्म क्या करो, ज्यादा इस्तेमाल करो स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ में, कि उसके कारण भी पेपर्स में मार्क्स बढ़ने के चांसेस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और पेपर जितना अप टू द पॉइंट रखोगे उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। इसलिए मैं तुम लोग को बोला कि ये बीकॉम का पेपर तो है नहीं कि आप जितना पेपर भर के आओगे उतने बेस पे मार्क्स मिलेगा, नहीं मतलब नहीं, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे जितने अप टू द पॉइंट लिखोगे, अप टू द मार्क्स लिखोगे, उतने ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है यहाँ पे। अगर आप कॉन्फिडेंस हो कि भाई मैंने 90 मार्क का बहुत अच्छी तरह लिखा है, मुझे मालूम है कि 90 में से मैं 50 तो आराम से स्कोर कर सकता हूँ, तो 10 मार्क का लिखे कि ना लिखे वो आप पे है, आपका कॉल है, बट वो कॉन्फिडेंस आप पे आना चाहिए। अदरवाइज मैं तो एडवाइस यही कर रहा हूं कि आपको 100 मार्क का पेपर अटेंड करना है बहुत, बाद में वो आपके रिस्क पे आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो कि भाई आप इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप 10 मार्क का नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो वो आपका कॉल है। अदरवाइज मेरे हिसाब से वो तो रेयरली 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि भाई 90 में से मैं 50-60 स्कोर कर लूंगा। अदरवाइज ये कॉन्फिडेंस सभी बच्चे को आने लगेगा, बिकॉज बीकॉम में क्या होता है, सभी बच्चों को कॉन्फिडेंस होगा कि मैं पास हो जाऊंगा, सभी तो नहीं। चलो फॉर एग्जांपल 80 मार्क परसेंटेज बच्चे को तो ऐसा ही लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा, बट प्रोफेशनल एग्जाम में ये कॉन्फिडेंस अब तक बहुत रेयर बच्चे लोग को आता है कि मैं निकल जाऊंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करूंगा, निकल जाऊंगा। ये बहुत रेयर कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि वो बच्चे को मालूम है कि मैंने लिख के क्या आया हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अदरवाइज बहुत 80% यहाँ पे उल्टा हो जाता है बीकॉम के। अगर मैं बात करूँ एंगल से बात करूँ सीएस एग्जाम में, सीएस एग्जाम में पूरा एंगल चेंज हो जाता है, जहाँ पे 10% 10 भी नहीं बोलो 5% बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि जो मैं पेपर लिखा है वो अप टू द पॉइंट लिखा है और मैं क्रैक कर लूंगा ये अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट। बट
95 बच्चे लोग को पूछेगा पेपर कैसा गया, वो बोलेंगे कि भाई नहीं अच्छा गया, चांसेस है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो ये जनरली होता है, जनरली ये बहुत नॉर्मल मेंटेलिटी है, और मेंटेलिटी तो नहीं बोल सकता, नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर है, और पेपर्स ही ऐसे आते हैं कि इतने डिफिकल्ट आते हैं कि हाँ हो जाता है कभी कभी। मेरे में भी एग्जाम दे रहा था CS एग्जाम, जब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि पेपर अच्छे नहीं गए, नेक्स्ट अटेम्प्ट जरूर लगेगा, बट सडन से क्या मालूम पेपर ही अपने को मैजिक दिखा दे। रिजल्ट बहुत सारा टाइम शॉकिंग आता है कि जहाँ पे आपको होता है, ये तो जनरली होता है कि प्रोफेशनल एग्जाम में ही वो सब चीज़ें होती है कि जहाँ पे आप प्रेडिक्ट करते हो 40 मार्क आ जाता है 50 मार्क 60 मार्क, जहाँ पे 60 मार्क 70 मार्क एक्सपेक्ट करते हो वहाँ पे 39 38 पे अटक जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको गुजरना होगा, अगर नहीं गुजरे हो तो। और जो बच्चे लोग ने फील किया है तो ऑफकोर्स फील किया ही रहेगा, पर हाँ इसे टेंशन मत लीजिए, पास सभी बच्चे हो जाएंगे एक ना एक दिन, बिकॉज आपने जो डिग्री चूज किया है उसके लिए इतने साल वेस्ट किए, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका जो भी आपने एक्सपीरियंस नॉलेज लिया है वो वेस्ट होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप मार्केट में उतरो तो उसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, और मेहनत करते रहिए, कभी भी गिव अप मत करिए। गिव अप करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि आप ये ऐसा डिग्री चूज किया है जहाँ पे आपके नाम के आगे लगने वाला CS, ठीक है भाई 6 महीना और लेट हो सकता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरे 6 साल की जो भी मेहनत की रहेगी, या तो 4 साल की या तो 2 साल की, जो इतने भी ईयर आपने किया रहेगा उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज बच्चे लोग गिव अप जरूर क्या बोलो, गिव अप कभी ना कीजिए, कभी मतलब कभी ख्याल भी मत कीजिए कहाँ पे भी अटक रहे हो एग्जाम्स को लेके, क्या तो करिए गाइडेंस को लेके, तो मुझे जरूर बताइए, बिकॉज आई एम द ऑल्सो आपके ही फैमिली से हूँ, CS बिलोंग करता हूँ, मैं खुद CS के दौर से गुजर चुका हूं, तो मुझे मालूम है कि भाई रूला देगी आपको रिजल्ट होता है जनरली एक सर्टेन टाइम के बाद आपको ऐसा फील होगा कि भाई ये तो अभी ठीक है नॉर्मल हो चुका है। तो जरा भी ऐसा प्रेडिक्ट मत कीजिए, बट हाँ अपना कोशिश जरूर कीजिए। कोई भी अटेम्प्ट आप ऐसे ही मतलब नाम के लिए मत दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट आप सभी को कि नाम के लिए आप अटेम्प्ट मत दीजिए, आप ट्राई कीजिए, कोशिश करो, कोशिश जरूर करो, कितना भी हो जाए, पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, कितना भी टाइम आपके पास कम है, बट कोशिश करना है आपको। क्या मालूम, मैंने तुम लोगों को बोला अभी भी भाई रिजल्ट हमेशा चौंकाने वाला होता है कि आपको प्रेडिक्ट नहीं करते और सडनली रिजल्ट पास फेल का पास में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जरा भी चौंकाइए मत। मेरे को भी कभी प्रेडिक्ट नहीं था कि मैं प्रोफेशनल में, जब भी मैंने 2 ग्रुप बाकी थे मैंने दिए थे, और मेरे को कोई दूर दूर तक ऐसा शंका, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि ऐसा वाइब्स थी नहीं कि मैं पास हो जाऊंगा, बट सडनली दोनों ग्रुप पास हो गया। और इतना कुछ मैजिक मतलब इतने कुछ वाव भी मार्क्स नहीं आए थे, ऑलमोस्ट मेरे 150-152 पे पास हुआ था ग्रुप में। तो वो आप अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी होगा ये, बट हाँ आप पे अपने आप को भरोसा रखिए और नेवर गिव अप, ये वाला सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ये सब बड़ी बड़ी प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो तो आप, ठीक है। तो CS के लिए अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आई नो कि आपके एग्जाम्स चल रही है, उसके बीच में ये वीडियो लेके आया बिकॉज ज़रूरी था ये वीडियोस की, इसलिए मैं वीडियोस लेके आया हूँ। और ऑल द वेरी बेस्ट एंड आपका बेस्ट दीजिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और यही प्यार बना के रखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने सभी CS फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।